स्किप करने से पहले ये वीडियो देखते जाइए। कौन कहता है कि बोलने के लिए शब्दों की जरूरत होती है? इन बेबस आंखों में देख लीजिए, क्योंकि तस्वीरें भी बोलती हैं। कौन है इनके पीछे, ये बड़ा सवाल है। हिंदू धर्म में बढ़ती लोगों की आस्था, या फिर लचर सरकारी व्यवस्था, या फिर वीवीआईपी ट्रीटमेंट? आखिर कौन है इन बेकसूर का कसूरवार? कौन है उस घटना का सफल जिम्मेदार जिसने कलेजा चीर देने वाला यह कृत्य किया या फिर करवाया? उम्मीद है कि आस्था में डुबकी लगा के अपने पाप धोने के लिए दूर दूर से आए परिवार अब अपनों का शव कांधे में टांगे दर दर भटकने को मजबूर हैं। आखिर कौन है जिम्मेदार इस महिला का जो अपने पति को लाशों के ढेर के पास बैठकर पूरी रात सांस देने का एक असफल प्रयास करती दिखी कि शायद वो उठ जाएं और बोलें कि चलो यहां से घर चलते हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक आदमी अपने बच्चों को पहली बार कुंभ दिखाने लाया। जब वो बड़ा होगा, ऐसा उसने सोचा कि जब वो बड़ा होगा तो बोलेगा कि पापा 144 सालों वाला कुंभ आपने मुझे दिखाया था। लेकिन अब उसका बच्चा कहां है किसी को भी नहीं पता है। हालांकि ये तस्वीरें एक नहीं है, अनेकों ऐसी तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि कुंभ का ये हादसा कहां तक ले गया है, किसको कहां तक बिखेर दिया है, इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है। आज हम इसी पे बात करेंगे। योगी मोदी ने इतना प्रचार तंत्र खड़ा कर दिया कि जो एक आम जनमानस का, यानी कि भारत के कोने कोने में छिपा या कहें कि रहने वाला नागरिक, उसके भी एक आस्था जाग उठी कि हमको भी कुंभ चलना है, क्योंकि अमृत स्नान है, शाही स्नान है। ऐसे ऐसे शब्दों को बिखेरा गया या पहुंचाया गया कि जो शब्द लोगों के दिल में घर कर गए और एक आस्था ने अपना रूप ले लिया। आप कहते हैं ना कि पूजा पाठ तो बुढ़ापे का सहारा है, यानी कि बुढ़ापे में किया जाता है, लेकिन कुंभ में ऐसा कतई नहीं है। कुंभ में आपने जो देखा उसमें बूढ़े भी हैं, बूढ़े तो बल्कि कम, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और सबसे ज्यादा तो नौजवान हैं, आप और हमारे तरीके। तो काहे कि ये बात कि बुढ़ापे में धर्म कर्म किया जाता है, लेकिन उससे हटके शासन प्रशासन ने भी कहा कि शाही स्नान में करोड़ों लोग आएंगे। लगभग पूरे कुंभ में 45 करोड़ का आंकड़ा दर्शाया गया। योगी ने तो यहां तक कहा था कि मौनी अमावस्या के दिन 3 से 4 करोड़ या 5 करोड़ आने की संभावना है, लेकिन हम तो 10 करोड़ लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब यह घटना हुई तो उस समय तकरीबन 3.5 करोड़, ये तो बाद का आंकड़ा है, 9 बजे का, यानी कि रात की घटना है, तो सिर्फ महज हम कह सकते हैं लाखों में ही संख्या रही होगी, या कह सकते हैं 10, 20, 50 लाख या 1 करोड़ जिस समय यह घटना घटी, मौनी अमावस्या की रात, पहले दिन मतलब। लेकिन जानों की संख्या 25 से 35 के बीच बताई गई, या 40। हालांकि आंकड़ा भी पूरा एग्जैक्ट नहीं है, ये किसी को नहीं बताया गया, गिनती ही नहीं है, क्योंकि कुंभ में जो आंकड़ा आया वो अखबारों में भी छपा और टीवी चैनलों में भी दिखाया गया कि इतने लोग की मौत हुई है। लेकिन कुंभ में ऐसी भी तस्वीरें हैं जिनके बेटे और बेटियां अभी ढूंढ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि मेरे पिता कहां हैं, मेरी माता कहां है। तस्वीरें देखिए आप। हालांकि इन तस्वीरों के साथ हम बात कर रहे हैं कि मुख्य जिम्मेदार कौन है। यानी कि सरकार तब ने इतना प्रचार किया, लोगों में आस्था उठी और आस्था के चलते लोग वहां पहुंचे। योगी पल पल की जानकारी ले रहे थे, मोदी हर दिन की जानकारी ले रहे थे, और शासन यानी कि प्रशासन हर मिनट की जानकारी वहां पर अपडेट कर रहा था। यानी कि उसके पास ये तो आंकड़ा था कि कितने लोग डुबकी लगा चुके हैं। यानी कि जब आप वोट देने जाते हैं चुनाव में, तो आपको ये पता लगता है ना कि चुनाव में 9 बजे तक इतने प्रतिशत वोटिंग हो गई, 10 बजे तक इतने प्रतिशत हो गई, 12 बजे तक इतने, और शाम 5 बजे तक इतने। ठीक वैसे ही यह आंकड़ा कुंभ में था। प्रशासन के पास में था कि
सुबह 9 बजे तक कितने लोगों ने डुबकी लगा ली, सुबह 12 बजे तक कितनी डुबकी लगा ली, सब कुछ था, फिर भी फेल तंत्र कैसे हुआ? या माने कि ये लोगों की ज्यादा आस्था का विषय था, लोगों में आस्था ज्यादा उमड़ पड़ी, या ये कहें कि अफवाह फैला दी गई थी, या ये कहें कि वहां का प्रशासन मुस्तैद नहीं था सही तरीके से, या ये कहें कि घटना होने के पहले उतनी जागरूकता नहीं थी जितनी जागरूकता होनी चाहिए थी, या यूं कहें कि पुलिस से ये संभला नहीं, काश सेना को लगा दिया जाता। ये लोगों का कहना है, क्योंकि आम बोलचाल में अगर आप भारत में रहते हैं तो यह आपने जरूर सुना होगा कि जहां पर पुलिस काम नहीं कर पाती वहां सेना बहुत अच्छे से काम करती है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। किसी भी राज्य में जब बच्चा गड्ढे में गिर जाता है तो सेना लगाई जाती है, पुलिस से काम नहीं हो पाता। बड़े बड़े कामों में, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े हमलों में, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कश्मीर हो, सब जगह सेना लगाई जाती है। तो क्या योगी जी को, या यूं कहें अब तो मोदी जी भी शामिल हो गए ना, मोदी जी को यह सोचना चाहिए था कि वहां पर कुछ, जब करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं तो 1-2 लाख अगर सेना लगा देते तो क्या कुंभ में यह हादसा बच सकता था? हालांकि हादसे के पीछे की तस्वीरें कई हैं, ना तो वो अखबारों में छपी हैं, ना वो मीडिया में दिखाई जा रही है, टीवी चैनलों में, लेकिन जो वहां के लोग हैं, हालांकि एक तबका है यूट्यूबरों ने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसको लेकर जरूर लोग जागरूक हुए हैं कि 2 तरीके के फाड़ हो गए हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जो अखबारों और टीवी में चल रहा है वो बेहतरीन पॉजिटिव दिखाया जा रहा है कि कुंभ में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ यूट्यूबर वो भी चीज दिखा रहे हैं कि कहां पर असफलताएं हैं और कहां पर सफलताएं। सफलताओं का जिक्र तो मीडिया कर रही है, लेकिन असफलताओं का जिक्र सोशल मीडिया कर रही है। खैर, जिम्मेदारी कौन लेगा? आम आदमी से पूछा जाए तो कुछ लोग हैं कह रहे हैं बड़ी अच्छी व्यवस्था है, हम जा रहे हैं, हमको अच्छे से स्नान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बड़ी बड़ी लाइटें हैं, बड़ा भौचक्का है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन पैदल चलना पड़ रहा है 10 किलोमीटर तक। और लेकिन वही कुछ लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि हमको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलना होता तो हम यहां क्यों आते हैं। इसके पीछे का जब बात किया गया तो वीआईपी कल्चर हावी हो गया कि वीआईपी लोग जो आते हैं वो तो कारों से चले जा रहे हैं, पुलिस की जो गाड़ियां लगी वो अपने सगे संबंधियों को ले जा रहे हैं, नेताओं के फोन जाते हैं तो पुलिस लेकर जाती है, पास बने हुए हैं, कुछ पास के द्वारा जा रहे हैं, एक का पास है तो 3 जा रहे हैं, यानी कि वीआईपी कल्चर पर बड़े सवाल उठे। जरा आप अभी मुक्तेश्वर की बातें सुनिए। यहाँ पर आए स्नानार्थी 2 तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये 2 कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया? इन सारी चीजों को जब समेटा गया, यानी कि जब ये हादसा हुआ तो योगी का भी बयान आ गया। योगी के जो शब्द रहे वो बड़े भावुक रहे। लगा कि एक जिले का एक मुखिया वो कह रहा है कि गलती हो गई है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, लेकिन शब्दों में नहीं, अपने भावों में। जरा सुनिए। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तो देख ही रहा था कि शायद हमको मौका मिले बोलने का तो हम बोल पाए, हम अपनी बात रख पाए, क्योंकि भाई करोड़ों का इंतजाम योगी और मोदी ने किया है और बहुत अच्छा किया है, लेकिन कमियां कहां निकाली जाएं, तो अब मुद्दा मिल गया विपक्ष को कमियां निकालने का। हालांकि वो अपना पुरजोर तरीका अपना रहा है, लेकिन इसी के बीच में विपक्ष की कुछ अच्छाइयां भी हैं। उसने अपने अपने समर्थकों से बोला कि आप सहयोग करें लोगों का जो बीच में फंसे हैं, जो खबरें नहीं आ पा रही हैं। आपने जब कानपुर के आसपास होंगे या रायबरेली के आसपास होंगे या बनारस वाले रोड से आ रहे होंगे या प्रयागराज के, जब प्रयागराज में घुसते हैं तो किसी भी क्षेत्र से आ रहे होंगे, वहां से तकरीबन 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ था।
उसमें लोग फंसे थे, जो जहां का था वो वहीं फंसा है। ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना शौचालय की व्यवस्था। लोग अव्यवस्थित फील कर रहे थे। अब ये तस्वीरें, ये बातें नहीं दिखाई गई, ये न बताई गई हैं, लेकिन लोगों में बड़ी पीड़ा है। अखिलेश यादव ने जब ये कहा कि आप हमारे समर्थक हैं, तो आप जो लोग फंसे हैं उनकी आप सहायता करें, ये सरकार से नहीं हो सकता था। इतना बड़ा आयोजन वो विफल रहा। उन्होंने ट्वीट किया था, कई सारे बयान भी दिए हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? सवाल वहीं खड़ा है। आप तय करिएगा कि क्या योगी मोदी का प्रचार तंत्र इतना कर दिया गया कि प्रचार में लोग इतने भावुक हो गए, भागते चले आए और आस्था की वजह से यह हुआ, या जो सरकार दावा कर रही थी कि आप आइए कुंभ में स्नान कीजिए, शाही स्नान कीजिए, अमृत स्नान कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें वो विफल रहे, कमजोर रहे, या सरकार ने तो अपना काम ठीक किया, लेकिन जो अफसरशाही है उस अफसरशाही ने अपना ढीला मटोल रवैया अपनाया, पूरी तरीके से जागरूक नहीं हुआ। हालांकि वहां के कमिश्नर, उन्होंने अपील की थी भगदड़ के कुछ घंटे पहले या कह दे मिनट पहले कि आप जल्द से जल्द नहा लें, सोइए मत, यहां से उठिए। उन्होंने ये भी बोला कि जो सोवत है वो खोवत है, लेकिन लोग शायद उनकी बातों को नहीं समझ रहे थे। कमिश्नर को शायद अंदाजा था कि भगदड़ होने वाली है, इसी वजह से वो अनाउंस कर रहे थे। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। लेकिन लोग नहीं माने। लेकिन सवाल यह भी है, केंद्र से एक रिपोर्ट आई कि हर 4 मिनट में ट्रेन चलाई जा रही है, 300 से ज्यादा ट्रेनें चल रही हैं, आने और जाने की दोनों मिला करके। तो ये अव्यवस्था कहां फैली? क्या वो आंकड़ा नहीं आ पाया कि आने वालों की संख्या ज्यादा है कुंभ में और जाने वालों की संख्या कम है? इन सारे सवालों के बीच में कुंभ मेला फंस गया है, और फंसे हुए कुंभ मेले में जो दाग लगा है सरकार पर, वो अब अशोभनीय हो गया है। क्योंकि इस महाकुंभ में नजर सिर्फ देश की नहीं थी, विदेश की भी थी। पर्यटकों की अगर हम माने, आंकड़े की अगर हम माने, तो पर्यटक जितने आगरा में ताजमहल देखने नहीं आते हैं, 7 अजूबों में शामिल है आगरा का ताजमहल, उससे ज्यादा तो यहां कुंभ में आ गए। और कुंभ में जो आने वालों की संख्या है, इतने बड़े तो देश भी नहीं होते हैं कुछ, उनसे यानी कि 45 करोड़ से भी बहुत देशों की ऐसी संख्या कम है कि इन जो इससे बड़ा देश तैयार कर रखे हैं। यानी कि कुंभ की जनसंख्या ज्यादा और उन देशों की जनसंख्या कम। कई सारी उपलब्धियां थीं, लेकिन अब वो दाग लग गया। हालांकि मैं आपको डिटेल में बता दूं तो ये 1994 में भी ऐसे हुए थे हादसे, उसमें भी कुछ लोगों की मौत गई थी। 1900 के पहले जितने भी शाही स्नान होते थे, उसमें अब तो लोग एसयूवी गाड़ी से आते हैं ना, कहते हैं वीवीआईपी लिखा हुआ है। पहले तो लोग हाथी से आते थे, महाराजा शाही स्नान करने। अब वो कल्चर धीमा हो गया, यानी कि यूं कहें कि विलुप्त हो गया है। अब तो रथ से ही जाते हैं, या वीआईपी लोग होते हैं वो अपने वाहन से जाते हैं बड़े बड़े। लेकिन मौतों की अगर हम बात करें तो वो बड़ी दुखद खबर है ये भारत से। लेकिन अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो जब आप आंकड़े खोलेंगे, इतिहास के पन्नों को कुरेदेंगे, तो ऐसे कुंभ में घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन सरकारी तंत्र को यह सीखना चाहिए कि इन घटनाओं को कैसे रोका जाए। क्या सेना लगाकर, क्या टेक्नोलॉजी बढ़ाकर, या व्यक्तिगत चीजों को लगाकर, यानी कि किसी भी तरीके से रोका जाए। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि इतना बड़ा आयोजन किया गया तो इतनी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि एक भी जान नहीं जानी चाहिए थी तो यह सफल आयोजन हो जाता, लेकिन अब यह असफल रहा है। हालांकि इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिए, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम यह तय कर पाएंगे कि आप किस दिशा से सरकार को देखते हैं और किस नजरिए से देखते हैं, आपके विचार क्या है, और उन विचारों के आधार पर हम आकलन भी कर सकते हैं कि देश की जनता का मूड क्या है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।